DSN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद सतपाल महाराज जी। जैसा कि पूर्व कई दिनों से आसाराम बापू वाला प्रकरण चल रहा है, संतों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान में संत जो समाज है, उस संत समाज में संत शब्द के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसा कि आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगा है यौन प्रताड़ना का, और वो पिछले दिनों गिरफ्तार भी हुए हैं। और जैसा कि पब्लिक में काफी विरोध उत्पन्न हो रहा है कि शायद सारे संत ही ऐसे हैं, क्या पूरा समाज जो है वो संतों को, ऐसे संतों को जो है तिरस्कृत करना चाहिए। उसी के ऊपर आज एक परिचर्चा है। हमारे साथ है सतपाल महाराज जी, आइए जानते हैं उनसे इस बारे में। सतपाल जी। नमस्कार जी। ऐसा है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, और मैं समझता हूं कि हमें संत और असंत में भेद करना चाहिए। संत जो होते हैं बड़े शांत होते हैं, और इस प्रकार की जो विकृतियां जो हम देखने को मिल रही हैं, ऐसी विकृतियां संत में नहीं होती हैं। और ये कहा जाता है कि संत जो हैं नदी न सांचे नीर, परमानथ के कारणे साधुन धरा शरीर, वृक्ष कबो नहीं फलवके नदी न सांचे नीर। कि जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं, नदी अपना पानी नहीं पीती है। इसी प्रकार से परोपकार के लिए, जनहिताय के लिए संत आते हैं। और जो कुछ आपने देखा इस समय, मैं यही कहूंगा कि भाई जो जस करई तो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जो आशाराम जी को लोग संत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संतों के नामों को बदनाम किया जा रहा है। संत वास्तव में जो है देश रक्षक होते हैं, मानव रक्षक होते हैं, और जो उन्होंने किया है उसकी सजा उनको मिलेगी। और हम तो पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं, सांसद हैं, और जो संसद है वो एक कानून बनाती है, और सबके लिए वो कानून होता है। चाहे संत हो, आम मानव हो, साधारण मानव हो, सबके लिए कानून बनता है। और जो इस प्रकार की विकृतियों के साथ जो है हमारे बच्चों का शोषण करेगा, तो निश्चित रूप में उसको दंड मिलेगा। नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका ये है कि एक संत के ऊपर आरोप लग रहा है, भारत संत प्रधान देश है, बहुत पुरानी गौरवपूर्ण परंपरा रही है। भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण के समय से जो वाल्मीकि जो थे और उनके जो थे राजा भी जो थे, वो गुरु का, संतों का सम्मान करते थे। वो गुरु और संतों का सम्मान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही है भारत के इतिहास में। लेकिन अभी जो समय आ रहा है, ये ऐसा समय नहीं है कि सारे संत जो है एक आडंबर पूर्व जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कई संतों द्वारा देखा गया है कि बड़े बड़े करोड़ों रुपए के आश्रम और जमीन जायदाद बनाई जा रही है। तो क्या इसमें वर्ग भेद और ये सारी समस्या का कारण ये नहीं है? असल में आप देखेंगे कि जो उनके शिष्यों ने मीडिया पर हमला किया जी, तो संत ऐसा काम नहीं करता है, और संत की टीचिंग्स भी ऐसी नहीं जी। अगर हम देखते हैं कि भाई उनके शिष्य लोग हिंसा कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को मार रहे हैं, और उन्हें बाध्य कर रहे हैं कि तुम बापू कहो, जबकि बापू तो हमारे देश में एक वो है महात्मा गांधी जी। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार से मीडिया पर हाथ उठाना, मीडिया को मारना, ये उचित नहीं है, और ये संतों का काम भी नहीं है। संत तो सबको हृदय लगाते हैं, गले लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो कुछ हुआ है, और इसमें मैं समझता हूं थोड़ा विलंब हुआ, और वो इसीलिए हुआ कि पुलिस जो है अपना काम सही भली भांत कर रही थी, पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। और आपने देखा होगा कि समय जो है पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। और मैं समझता हूं कि उनको, हम चाहते हैं कि न्याय मिले, जो परिवार जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, और इसमें और भी केसेस जो उनके खिलाफ हैं वो सब खुले निकल करके आए। नहीं, मेरी अपन मुद्दे की बात तो दूसरा करना चाह रहे थे कि जो भारत एक गौरवशील परंपरा रही है, यहाँ संतों का देश है, संतों का देश है, संत प्रधान देश है, सभी संत वंदनीय है, और जो ऐसा काम करता है वो संत नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग, जो आम जनता है, जो आम श्रद्धालु है, जो अपने धर्म के प्रति वो है, अपने निश्आश्रित है, वो उनमें गलत मैसेज जाता है। उनके ऊपर एक ये भी रहता है कि क्या हम जिस संत को, या जो हमारे गुरु है, क्या वो भी वैसे है। तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग जो है, इससे जो है मतलब इसमें खराब मैसेज जा रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे हमारे देश में क्योंकि यह संत प्रधान देश है, संतों का यहाँ आदर किया जाता है। और इस प्रकार से अगर होता, आपने देखा होगा जी कि जब रावण आया जी और जानकी जी का अपहरण किया, तो उसने संत का ही वेश बनाया जी, पर ये नहीं कि उसके बाद उसने संतों का तिरस्कार किया। नहीं, हम समझ गए कि इसने जो है संतों का वेश बनाया, साधु का वेश बनाया,
और इसने माता जानकी का अपहरण किया। और यही चीज हमें भी समझनी है कि ऐसे लोग संत नहीं होते हैं जी, जो बालकों को बालिकाओं का शोषण करें जी, और इस प्रकार की विकृतियां जिनमें हों। वो वास्तव आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, जेल तो अपवित्र है, अभी अपवित्र हो जाऊंगा। सवाल तो है, संत तो ऐसे होते हैं हाँ, कि जहां वो जाके वो स्थान पवित्र हो जाएगा। जैसे बापू महात्मा, वो अपने आप को बापू कहलाते हैं, बापू भी जेल में रहे तो बापू जेल में रहने से भगवान कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए। जी, भगवान कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए जी। तो जो संत होते हैं वो तो जेल को भी स्वर्ग बना सकते हैं, बल्कि जेल से भयभीत नहीं होते हैं। और जो कर्म किया है निश्चित रूप में उनकी सजा मिलेगी। नहीं तो अभी इस आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अपने को एक आगे संतों को भी एक सामने आकर अपनी जो है ये सारी चीजें स्पष्ट करनी पड़ेगी कि सारे संत एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें सारे संतों के ऊपर आरोप लगाना है या सारे संत जो होते हैं, जनरली अभी जो आजकल सोशल मीडिया जो है, फेसबुक और ट्विटर जो है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जोड़ने का लोगों को काम कर रहा है। इसमें हमने देखा है कि वहां पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भारत के सभी संत जो है आसाराम है और सारे संतों को जेल में, जैसा आसाराम को जेल में डाल दिया गया है वैसा डाल देना चाहिए। और इस टाइप से जो निगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं वो कितनी उचित है या अनुचित है? वो मैं समझता हूं कि अनुचित है, ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप सबको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते और कानून बना के आप फांसी भी नहीं दे सकते हो। आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और ये विषय जो है कि भाई संत लोग, जो आपने देखा होगा कि संत लोग एक रास्ता दे रहे हैं, जो ड्रग्स लेते हैं और कुरीतियों को अपनाते हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। और संत लोग तो लाइट हाउस होते हैं। जैसे लाइट हाउस जो है वो प्रकाशित करता है और जहाजों को रास्ता दिखाता है, संत वही काम करते हैं। और जो हमारे पूरा चिंतन है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का जो अध्यात्म है, उसको उजागर करता है और उससे आदमी को शांति मिलती है। आपने देखा होगा शंकर भगवान आंख बंद करके बैठे हुए हैं और इस समय जो है संत समाज को एक विषपान भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे शंकर जी ने विषपान किया तो विष को अपने शरीर में नहीं जाने, कंठ में रखा, इसलिए वो नीलकंठ कहलाता है। तो इस समय जो एक माहौल बन गया है नेगेटिव, हाँ, ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद और लोग समझेंगे और वास्तविक संतों का वंदन करेंगे। आपने देखा होगा हम प्रवचन देखते हैं टेलीविजन में संतों के, उससे बड़ी प्रेरणा और उत्साह मिलता है। तो ये एक नेगेटिव फेज है और मैं समझता हूं ये भी खत्म हो जाएगा, देश आगे बढ़ेगा और सद्भावना के साथ हमें जो है देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। तो सबका कल्याण करने की भावना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ये संतों की भावना है, ना कि मीडिया को मारना। ये उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि देश में अच्छे संत आएंगे और हम जब चिंतन करेंगे, उनका हम सानिध्य प्राप्त करेंगे, हम भी लाभान्वित होंगे, देश भी लाभान्वित होगा और देश को आगे बढ़ना है। और इस प्रकार के जो कुकर्म करते हैं वो निश्चित रूप में सदा पाएंगे। जी, तो वही बात जैसे अभी हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि सरकार के लिए चाहे वो संत हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो या कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी हो, कानून सबके लिए समान होता है। तो संतों को भी यह समझना चाहिए कि उनके जो भी दुष्कर्म या अच्छे कर्म है वो उनको आगे की दिशा और दशा देंगे। लेकिन आसाराम बापू द्वारा जिस टाइप से ये पूरा एपिसोड किया गया है, इसी के कारण ये वातावरण खराब हो रहा है और दूसरे जो अच्छे संत है वो बदनाम हो रहा है। तो इसमें जो है कि संतों की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि ऐसे संत जो वाकई में संत हैं उनको आगे आकर एक दिशा और दशा जो है देश को देने की जरूरत है, ताकि अपना जो भारत भविष्य जो संत प्रधान देश है वो वाकई में संतों की वहां महत्व हो, आदर हो। तो ऐसा जो निगेटिव इफेक्ट जैसे अभी समय जो चल रहा है कि लोगों में धर्म संसद है, हाँ जी, वो भी इस प्रकार के बहुरूपियों का खंडन करें। जी बिल्कुल। हम मतलब मेरा यही कहने का है कि धर्म संसद जैसे अपने शंकराचार्य जो अपने कहलाते हैं जी 5 फीट 6 फीट के जो शंकराचार्य, उनको आगे आके ऐसे लोगों के लिए एक निगेटिव मैसेज देके कि भाई सारा संत समाज नहीं है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और बाकी जो संत है उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक महत्वपूर्ण बात है जो अभी अपने यहाँ वातावरण बना है, उसको सुधारने की दिशा में संत समाज को भी आगे आने की जरूरत है।
तो उस दिशा में आप क्या कुछ प्रयास करना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो कहा भी है मीडिया से जी। कि आप जाकर के सभी शंकराचार्यों से, सभी संत समाज से करिए, हाँ। और हमने तो पहले ही साफ कर दिया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जी। और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रभावित करके, जी। सम्मोहित करके सम्मोहित। ये जो है मतलब एक गलत संदेश दे रहे हैं। और दुनिया में आज क्या हो रहा है, मीडिया सुबह से शाम तक यही दिखा यही दिखा रही है। यही दिखा रहा है, जी। बच्चों पे भी उसका गलत गलत असर असर पड़ पड़ रहा रहा है। है। तो मैं समझता हूं कि इस तो फेज ये आगे बढ़ना मेरा ये आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि जैसे आम मीडिया जो होता है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे निगेटिव केस को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी में गलत संदेश जाता है, गलत मैसेज जाता है, वो संतों के प्रति आदर नहीं करते हैं। तो मीडिया को भी इसमें अपनी भूमिका जो है थोड़ी सी जो है बदलनी चाहिए, पॉजिटिव थिंक को लेके चलना चाहिए। मेरा हम जरूर मीडिया से वो करते हैं, हम खुद मीडिया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि मीडिया को इसमें सकारात्मक बातों को लेके, जैसे आपकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का विषय यही है कि संत, सारे संत ऐसे हैं कि सिर्फ एक संत ऐसा है। तो इसीलिए है कि मीडिया को भी हम हमारे चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंक जो है उसको लेके आगे चलिए। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आप हर चीज को निगेटिव या उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। यह एक भूमिका मीडिया की भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भूमिका होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ थे सतपाल महाराज जी, संत आसाराम बापू के ऊपर जो अभी आरोप लगे हैं और एक संत, पूरे संत समाज पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, उसके ऊपर परिचर्चा में भाग लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद संत सतपाल, धन्यवाद। आप बने रहें टीएसएन न्यूज के साथ।